दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज एमपी टेट 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रतीकात्मक उद्दीपक के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है? यह परिपक्वता का परिणाम है। ऑप्शन यही करेक्ट था। और देखिए जो बुद्धि से प्रश्न आया था, मंद बुद्धि बच्चे छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मतलब कि मंद बुद्धि बच्चा अगर है, उसके स्तर में सुधार करना है तो कौन उपयोगी आपका परीक्षण है? तो निदानात्मक परीक्षण है। क्या है? निदानात्मक परीक्षण करके आप जो है मंद बुद्धि बच्चे के स्तर में आप सुधार सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में से प्राप्त होता है? मतलब कि जो वस्तु का स्थायित्व पाया जाता है बच्चों में, पियाजे के किस चरण में पाया जाता है? तो संवेदी गामक अवस्था में वह स्थायित्व चरण पाया जाता है। यही ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो किसका चक्रण नहीं होता है? ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। यही ऑप्शन करेक्ट था, ऊर्जा का चक्रण जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, चिंताजनक में कौन सा समास है? तो ये प्रश्न आया था, चिंताजनक में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चिंताजनक में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? मतलब कि भारत में अब किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? पर्यावरण से पूछा गया था। तो एकल परिवार की, भारत में अब जो है एकल परिवार की जो है लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो बच्चों का कौन सा व्यवहार है जो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो कौन सा व्यवहार है? शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। यह क्या है? यह अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। यही ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो क्या है? गणितीय आकृतियाँ बनाना, गणितीय आकृतियाँ बनाना, यही जो उसका उदाहरण है। ठीक है। अगला जो प्रश्न था, किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी खास श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास, मानव का जो विकास है निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का जो विकास हो निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर जो निर्भर होता है। यही ऑप्शन उसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। मतलब जो अंतरिक्ष यान में पारतंत्र बनाया जाता है तो किस प्रकार का पारतंत्र होता है? कृत्रिम पारतंत्र होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र कृत्रिम पारतंत्र होता है। यही ऑप्शन उसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है वह जब, मतलब कि वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में कब विकसित होती है? वह किस अवस्था में होता है? जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जब जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब बच्चों में वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। यही ऑप्शन उसमें करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। मतलब भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन चॉम्स्की का है। किसका? चॉम्स्की का है। ऑप्शन यही करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, कोई शिक्षक बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। वह क्या करे? विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, तब वह क्या हो सकता है? बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। यही ऑप्शन उसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा, वनों को रोपण द्वारा जो है वन के रोपण द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिए, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए आंकड़ों लिखा जाता है। तो आंकड़ों को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? विशेष विधि अनुसार विभिन्न चरणों में, विशेष विधि अनुसार विभिन्न चरणों में लिखा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सूझते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? अगर एक वर्ष का शिशु है वह जब आँख से सूझता है, कान हाथों से सूझता है, तब निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इंद्रजनिक गामक स्तर शामिल होता है। यही ऑप्शन करेक्ट था।
अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करता है? जो शिक्षक होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? अधिनियम, यहाँ अधिगम है, यहाँ पे अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक जो होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इनमें से क्या उपाय करेंगे? तो क्या उपाय करेंगे? बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो सही और गलत के बारे में जो बच्चे चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास में उसके प्रवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चे के विकास में उसके प्रवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे पालन पोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? पालन पोषण कहा जाता है। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया कमी हो जाती है। इसमें क्या होती है? इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आ जाती है। यही जो बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।